पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, जीसीबी विल विन, डोंट सेल योर पाई इन चीप प्राइस। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाई का जो जीसीबी जो वैल्यू है ये कैसे जीतेगा और ये वैल्यू क्यों जरूरी है। ठीक है, पाई को एक ग्लोबल करेंसी बनने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप सभी को एकदम लास्ट तक देखना है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पाई का जीसीबी वैल्यू क्यों जरूरी है और पाई को एक ग्लोबल करेंसी बनने के लिए जीसीबी वैल्यू कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, और इसका जो विजन है और मिशन है, इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल बनाने में जीसीबी वैल्यू कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल उदाहरण से समझाऊंगा। आप लोग दोस्तों इसे एकदम देखो और समझो, तब जाकर आपका भी जो एक डिमोटिवेट आप हो जाते हो जीसीबी वैल्यू को लेकर दोस्तों, इससे आप फिर से एक मोटिवेट हो पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखना। देखो, मान लीजिए कि एक पाई की कीमत $300 है। दोस्तों यहां मैं मान लेने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, मतलब कि उदाहरण एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये कोई डिटरमाइन वैल्यू नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल से आपको समझाने के लिए मैं बोला हूं कि मान लीजिए कि एक पाई की कीमत $300 है। ठीक है, अब सोचो जब इसका 100 डिसेंट्रलाइज ऐप जारी किए जाएंगे, अभी तक किए नहीं गए हैं। हम सभी जितने भी पायनियर्स है वर्ल्ड वाइड, हम लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, कि इसका 100 डिसेंट्रलाइज कब आएगा, इसका इकोसिस्टम कब ओपन होगा। ठीक है, तो अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन जब इसका डिसेंट्रलाइज ऐप जारी किए जाएंगे तो कुछ ही दिनों में दोस्तों सर्कुलेशन में मौजूद ज्यादातर पाए गुड्स एंड सर्विस की खरीद बिक्री के लेन देन के कारण 100 डिसेंट्रलाइज ऐप में बदल जाएंगे। समझ लो इस चीज को, क्योंकि डिसेंट्रलाइज ऐप जो आ रहा है दोस्तों, वहां क्या होगा, हमें गुड्स सर्विस ये सब वहां प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर इसका कम वैल्यू अगर रहेगा, $300 अगर इसका वैल्यू रहेगा दोस्तों, ठीक है, तो क्या होगा, जो मौजूदा जो भी अभी सर्कुलेशन में जो भी पाई है, जिसका पाई अनलॉक पड़ा हुआ, ठीक है, अवेलेबल बैलेंस में, वो लोग क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विस का खरीद बिक्री का ट्रांजैक्शन करेंगे और उनका कॉइन क्या होगा, 100 डी ऐप जो डिसेंट्रलाइज ऐप रहेगा दोस्तों, उसमें बदल जाएगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ज्यादातर यूजर के पास पाई खत्म हो जाएगा। समझ लो, चाहे आपका पाई बैलेंस कुछ भी हो दोस्तों, आपका पाई खत्म हो जाएगा। इस चीज को समझ लो। अगर आप अपने पाई का लॉकिंग पीरियड का खत्म होने का इंतजार कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि कई लोग दोस्तों आपको मालूम है कि लॉकिंग पीरियड लगा कर रखे हैं पाई को, कोई कुछ महीना तो कुछ साल तक। ठीक है, लेकिन लोग लगा कर रखे हैं। अगर आप लॉकिंग पीरियड का खत्म होने का भी अगर आप इंतजार कर रहे हो, तो इसमें कई महीने से लेकर 3 साल तक का समय लग सकता है दोस्तों। और सेकेंड माइग्रेशन का इंतजार भी वैसे ही लंबा है, इसमें भी दोस्तों समय लगेगा। तो नतीजतन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकलेगा, इससे रिजल्ट ये निकलेगा दोस्तों कि इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई लेन देन नहीं होगा। जब लेन देन नहीं होगा दोस्तों, और इकोसिस्टम को आप लोग जानते हो कि हर दिन लेन देन की जरूरत होगी, वहां ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे चाहिए। ठीक है, और जब डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा, लोगों का पाई कॉइन समझो कि ये $300 में, अगर मैं आपको एग्जांपल से जो भी समझाया, अगर इसका वैल्यू $300 भी एक पाई का अगर होता है और गुड्स एंड सर्विस को हम खरीद बिक्री करते, तो हम सभी पायनियर्स के पास तो हमारा कॉइन खत्म हो गया ना। तो इकोसिस्टम तो गया। इकोसिस्टम को डेली चाहिए ट्रांजैक्शन, क्योंकि दोस्तों ये भी फियाट मनी का इस्तेमाल करने जैसा है। इकोनॉमिक को स्टेबल बनाए रखने के लिए, स्थिर बनाए रखने के लिए हर दिन बाजार में, मतलब मार्केट में सेलर और बायर के बीच ट्रेड होना चाहिए। जो विक्रेता है और जो खरीदार है, इन दोनों के बीच दोस्तों जो व्यापार है ना, ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, और आपको बता दूं कि सेलर को, जो विक्रेता होते हैं, उसको क्या, उसको बिक्री के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, आप सभी लोग जानते हो।
जो सेलर होता है उसको बिक्री करना है कुछ सामान, ठीक है। तो सामान तो उसको इकट्ठा करना है ना, और इकट्ठा करने के लिए उसको पैसे चाहिए ना, पैसे। और जो खरीदार होते हैं, जो बायर होंगे दोस्तों, उसको अपने दैनिक जीवन में जो दैनिक जरूरतें हैं, ठीक है, उन सभी चीजों को खरीदने के लिए उनको पैसे चाहिए, उनको पैसे की जरूरत होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास कम से कम दोस्तों $500 भी है, अगर $500 को अगर एक पाई का वैल्यू $300 जो मैं लेकर आपको बताया, उस हिसाब से 1.66 पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास $500 भी है, मतलब कि 1.66 पाई भी अगर है, तो आप अगले महीने अपने भाग्य को जाने बिना 1 महीना तक जीवित रह सकते हैं। उसके बाद आपका खेल खत्म, आप इकोसिस्टम से परमानेंटली अब आप आउट हो गए, ठीक है, क्योंकि आपके पास पाई खत्म हो गया है। आपका लॉकिंग पीरियड कब खुलेगा इसमें काफी समय लगेगा, लेकिन तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। आपका पाई खत्म, आप इकोसिस्टम से बाहर, ठीक है। इसलिए दोस्तों जीसीबी पाई का ऑफिशियल वैल्यू होगा, आधिकारिक वैल्यू होगा, इस चीज को समझो। पाई पैसा है, पाई मनी है, जिससे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब कि आर्थिक लेन देन में हर दिन इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, समझे। पाई को रखना नहीं है बल्कि इस्तेमाल करना है जीसीबी के साथ, और यह पक्का करेगा कि एक पाई से लेकर हजारों पाई के मालिकों को हर दिन विभिन्न जरूरतों के लिए पाई का इस्तेमाल जारी रखने का समान अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अगर एक पाई के मालिक लंबे समय तक आसानी से खरीदारी कर सकता है, तो हजारों पाई के मालिक लंबे समय तक लग्जरी सामान की खरीदारी कर सकता है दोस्तों। ठीक वैसे ही जैसे आम लोग और अमीर लोग फियाट मनी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इन सरल तथ्य और तर्क को समझो ताकि आप जीसीबी को समझ सको। जीसीबी के बिना पाई ग्लोबल करेंसी बनने के लिए स्प्रेड नहीं कर सकता, मतलब कि वो फैल नहीं सकता है, अपना विस्तार नहीं बढ़ा सकता है जीसीबी के बिना, ठीक है। अगर दोस्तों जीसीबी करेंसी, जीसीबी वैल्यू नहीं होगा तो क्या होगा, पाई फिर से दोस्तों ट्रेडिशनल क्रिप्टो की तरह कुछ लोगों के द्वारा जमा की जाएगी। अंत में पाई नेटवर्क इकोसिस्टम मर जाएगा, इसका विजन और मिशन अनसक्सेसफुल हो जाएगा और ये जर्नी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आज वर्ल्ड के जो हम सभी 10 मिलियन जो जीसीबी कम्युनिटी है, हम लोग जो बार्टर इवेंट करते हैं जगह जगह पे और ब्लॉकचेन पे डाटा रिकॉर्ड करा रहे हैं दोस्तों, वो हम लोग $300 होने के लिए नहीं, हम जीसीबी वैल्यू बनाने के लिए कर रहे हैं, ताकि इसका इकोसिस्टम लॉन्ग टर्म तक एकदम चले, पाई एक ग्लोबल करेंसी बने। समझो इस चीज को दोस्तों, जीसीबी का कॉन्सेप्ट को आप लोग समझो। पाई का इकोसिस्टम के लिए जीसीबी वैल्यू बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपनी आंखें खोलो, पाई नेटवर्क बिल्कुल नया है, इसे आप लोग ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल भी कंपेयर मत करो, ये बिल्कुल नया है दोस्तों। अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ो। पाई नेटवर्क का विजन और मिशन की सफलता के लिए जीसीबी निश्चित रूप से दोस्तों जीतेगा। अपने पाई कॉइन को बिल्कुल भी दोस्तों चीप प्राइस में बिल्कुल मत बेचो, आप पछताओगे। जितने लोग अगर बेच रहे हो ना, आप लोग पछताओगे। इतने सालों से आप लोगों ने समय बिताकर केवाईसी का पूरा प्रोसेस सिस्टम को कंप्लीट करके आप लोगों ने पाई को माइनिंग किया है। अगर आप लोग सस्ते दाम में कुछ इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर अपना पाई को अगर बेचोगे दोस्तों, तो आप पछताओगे, फ्यूचर में भविष्य में पछताओगे। फाइपो प्लानर का बात मान लो, ठीक है। पाई को होल्ड करो, रखो पाई को, अभी हमारा इकोसिस्टम आना बाकी है। ये जो एक्सचेंज देख रहे हो ना, ये सारा एक्सचेंज से बड़ा है दोस्तों हमारा इकोसिस्टम, बहुत बड़ा है, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ा वर्ल्ड की कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। ये प्रोजेक्ट स्टैनफोर्ड जो एक वर्ल्ड में एक 3rd रैंक में आने वाला एक तरह का बड़ा यूनिवर्सिटी है, जिसका अपने आप में
एक बड़ा अचीवमेंट रहा है पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी देने के मामले में। दोस्तों वहां से निकला हुआ पीएचडी स्कॉलर के द्वारा ये प्रोजेक्ट को बनाया गया है, डॉक्टर निकोलस एंड चेंग डिओ फैन। उनका तो पोटेंशियल को समझो, कम से कम एटलीस्ट उसे समझो कि वो क्या चीज है। उनको मेंटरशिप जो होता है ना, एक तरह से गुरु, ठीक है, इथेरियम के जो फाउंडर है वो मानते हैं डॉक्टर निकोलस को। अब तो समझ लो कि ये क्या चीज है, वो क्या चीज बनाए है। बिल्कुल भी मत बेचो, अपने पाई कॉइन को होल्ड करके रखो, अभी हमारा इकोसिस्टम आने वाला है। इन्फ्लुएंसर लोगों की बातों में मत आओ। ये प्रॉफिट, ये 1000-2000 का प्रॉफिट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। इतना तो हम अपने जीवन में उड़ा देते हैं कुछ ना कुछ कार्य करके, ठीक है। हमने पाई कॉइन को माइनिंग किया है बड़ा बदलाव के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं।